हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, पार्ट नंबर 25। पार्ट नंबर 24 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अब तक जो भी वीडियो बनी है उसमें हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। कहाँ से ली गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है, यानी कि सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। ठीक है, किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो ये की गई थी तमिलनाडु द्वारा। किसके द्वारा की गई? तमिलनाडु। मन्नार समिति के सभापति थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार, डॉक्टर लक्ष्मण एस मुद्दालियर और तीसरे थे पीसी चंद्र रेड्डी। ये राजमन्नार समिति के सभापति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सरकारीय आयोग संबंधित है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 245 से 246। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमारी 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। तो ये किसके पास है? केंद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का कार्य का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार प्राप्त है संघ को। किसको प्राप्त है? संघ को। 12 क्वेश्चन है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेश या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो ये ऋण नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सरकारीय आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो ये हुई थी केंद्र राज्य संबंध के। किसके लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध के। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ? तो सरकारीय आयोग का गठन हुआ था 1983 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को किसके दिया जाता है, यानी कि किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संघीय सरकार को। किसे दिया जाता है? संघीय सरकार को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है?
तो समवर्ती सूची के लिखे विषयों पर अधिकार या अधिनियम बनाने का अधिकार है राज्य एवं संघ को। किसे है? राज्य एवं संघ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो ये है संघीय सूची का। किसका? संघीय सूची का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो तो विधि निर्माण कर सकता है। तो कौन विधि निर्माण कर सकता है? संसद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 100। कितनी है? 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, तो अब उनकी संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 61, यानी कि 5 कम हो गए। अगला क्वेश्चन है 21, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो पहले 47 थी और अब ये बढ़कर 52 हो गई है। कितनी हो गई है? 52। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो ये सूची में है राज्य की सूची में। किस सूची में? राज्य की सूची में। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जैसे जो भी जिस एग्ज़ाम में आया हुआ है मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया और कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी हैं जिसके एग्ज़ाम वाला नहीं लिखा है मैंने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत है? तो ये है राज्य की सूची। किसकी सूची? राज्य की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा भी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो ये है गैस का उल्लेख समवर्ती 7वीं अनुसूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची में और अंतर्गत राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपीपीसीएस प्री। अगला क्वेश्चन है 28, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जनगणना। क्या आता है? जनगणना। अगला क्वेश्चन है 29, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो ये है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है 31, भारतीय संविधान के संबंध में क्या सही है? तो भारतीय संविधान के संबंध में ये सही है, लोकसभा वन पोस्ट ऑफिस सेविंग समवर्ती सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विवाह सम्मित श्रम कल्याण आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 33, मुद्रा प्रतिरक्षा बैंक प्रादेशिक मामले डाक तार नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो ये रखे गए हैं संघ सूची में। अगला क्वेश्चन है 34, पुलिस न्याय स्थानीय स्वशासन स्वास्थ्य कृषि सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है 35, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, तो क्या जोड़ा गया? जनसंख्या नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है 36, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई, तो ये है 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है 37, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में है श्रम कल्याण। अगला क्वेश्चन है 38, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में।
अगला क्वेश्चन है 39, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय के सूची में आते हैं, तो ये आते हैं राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है 40, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो इसका अर्थ है जिसे किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का क्या अर्थ है कि जिसे किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बैंक राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा, तो ये है राज्यपाल का पद। क्या रहा? राज्यपाल का पद। अगला क्वेश्चन है 42, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है, तो रेलवे भारत की संविधान में आता है केंद्रीय सूची में। किस में आता है? केंद्रीय सूची में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक यू।